अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़फ़र इकबाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक एंड डिज़ाइन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम से मुतालिक, और वो ये है कि एक हमने प्रोग्राम बनाना है एक एडमिशन के लिए आईटी यूनिवर्सिटी के अंदर। यहाँ पे ये डिटेल देखें हमारे सामने मौजूद है। इसमें कह रहा है जी कि ये क्राइटेरिया रखा हुआ है यूनिवर्सिटी में। आपने अगर किसी स्टूडेंट ने एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्राइटेरिया जो उन्होंने रखा हुआ है वो कुछ यूँ है कि उस बच्चे के मार्क्स या स्टूडेंट के मार्क्स 60% होने चाहिए मैट्रिक के अंदर, 65% मार्क्स उसके होने चाहिए इंटरमीडिएट में, यानी अगर उसने प्री इंजीनियरिंग की या आईसीएस की जो भी किया होगा। और उसके बाद इसी तरह से उसके 65% मार्क्स जो हैं वो एंट्रेंस टेस्ट के अंदर होने चाहिए। ठीक है, ये उनकी कंडीशन है एक। ठीक, जो भी स्टूडेंट इन कंडीशन पर उतरेगा, पूरा आएगा, वो क्या करेंगे, वो उसको एलिजिबल करार दे देंगे, यानी ये स्टूडेंट जो है ये हमारे पास यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकता है। हमसे कहा गया है कि एक प्रोग्राम बनाएं जो इनपुट ले उसके टोटल मार्क्स जो उसने ऑब्टेन किए हैं, किसमें, मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में और एंट्रेंस टेस्ट के अंदर, तीनों के अंदर, उसका हमने क्या करना है, इनपुट देनी है। और फिर प्रोग्राम हमें बताए क्या ये बच्चा, ये क्या ये स्टूडेंट एलिजिबल है या कि नहीं है। तो आइए चलते हैं कोड ब्लॉक की तरफ। इसको मैंने खोला हुआ है, स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है हमारा सेम प्रोसीजर है पहले की तरह से। कंसोल एप्लीकेशन सी, और यहाँ पे चैप्टर 3 एक्सरसाइज 6, और इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। ये जी मेन खोल लें और इसमें से ये उड़ा देता हूँ। ये जी यहाँ पे आ गया। तो 3 मार्क्स हमने लेने हैं। एक हमने लेने हैं मैट्रिक ऑब्टेन, OBTAI ऑब्टेन्ड अंडरस्कोर मैट्रिक। एक हमने लेने हैं इंटर ऑब्टेन्ड इंटर, OBTAI यानी ऑब्टेन्ड अंडरस्कोर इंटरमीडिएट। और एक हमने लेने हैं एंट्रेंस के ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड अंडरस्कोर ENT एंट्रेंस। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स आ गए हमारे पास। अब उसके बाद हमने इनकी ये जाननी है, परसेंटेज जाननी है। ठीक है जी, तो परसेंटेज हम इसी तरह से रख लेते हैं, मिसाल के तौर पर इंटीजर चलें, टोटल अंडरस्कोर मैट्रिक, कॉमा टोटल अंडरस्कोर इंटर, कॉमा टोटल अंडरस्कोर एंट्रेंस। ठीक है जी, अब इनको हम थोड़ा थोड़ा मतलब इनको एक मार्क्स टोटल जो है वो बता भी देते हैं कि मैट्रिक जो है उसके टोटल कितने हैं, उसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं 1100। और उसके बाद हम कहते हैं जी टोटल जो इंटर के हैं उसके कितने हैं जी, वो भी 1100। और उसके बाद हम कहते हैं जी टोटल जो हैं एंट्रेंस के, वो हम कह देते हैं जी 200। ठीक है जी, अब हम उनकी, वो जो ऊपर वाले हमारे पास ये वाले हैं ऑब्टेन्ड, इनकी हम इनपुट ले लेते हैं प्रिंट एफ से। पहले हम कहते हैं जी, मैसेज देते हैं एंटर ऑब्टेन्ड मार्क्स इन मैट्रिक, और स्कैनफ से फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया, कॉमा एम्परसेंड साइन दिया, और हम वेरिएबल दे देंगे ऑब्टेन्ड मैट्रिक का, ये वाला। फिर प्रिंट एफ दे दें, और इसमें अब हम मैसेज चलाते हैं कि एंटर ऑब्टेन्ड मार्क्स इन प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस। और इसमें भी स्कैनफ चला देते हैं %D, एम्परसेंड साइन, और ऑब्टेन्ड इंटर, ये आ गया। ठीक है, और इसी तरह से
फिर प्रिंट एफ दे के हम कहते हैं जी एंटर obtained marks in entrance test। और इसमें भी स्कैनफ चला देते हैं, साथ उसको कहते हैं जी %d, एम्परसेंड साइन, और ये आ जाएगा जी ऑब्टेन्ड एंट्रेंस, ये पहला वेरिएबल। ये 3 हो गए। अब हमने इनकी निकालनी है परसेंटेज और कि किसके कितने % मार्क्स हैं, ठीक है जी। तो उसमें हम यूँ करते हैं, यहाँ पे हम फ्लोट वेरिएबल ले लेते हैं, मैट्रिक, इंटर, ENT, ये तीनों फ्लोट ले ली। अब ये फ्लोट क्यों लिए हमने? फ्लोट इसलिए लिए बेसिकली कि ये जो परसेंटेज होगी ये इशारिया में होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इनको कैलकुलेट करवा लेते हैं। मैट्रिक इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है जी। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स मैट्रिक हमारा क्या है जी, OBTAI ऑब्टेन्ड मैट्रिक स्लैश टोटल मैट्रिक स्टार 100। और फिर हम ले लेते हैं इंटर, और उसके लिए भी इसी तरह से ऑब्टेन्ड इंटर स्लैश टोटल इंटर स्टार 100, ठीक है जी। उसके बाद हम ले लेते हैं एंट्रेंस के लिए, इसी तरह से उसमें कहते हैं जी ऑब्टेन्ड एंट्रेंस स्लैश टोटल एंट्रेंस स्टार 100, ठीक है। अब हम इनको एक बार प्रिंट एफ से चेक करवा लेते हैं। प्रिंट एफ परसेंटेज ऑफ मैट्रिक मार्क्स %f, और आपको याद होगा ये हमने पहले भी किया, 2.2f कर दें। इससे ये होगा कि इशारिये से पहले और आखिर बाद में 2 डिजिट दिखाएगा, तो वेरिएबल आ जाएगा मैट्रिक। फिर प्रिंट एफ और परसेंटेज ऑफ प्री इंजीनियरिंग और ICS मार्क्स %2.2f, इंटर, और फिर प्रिंट एफ, और इसमें दे दें जी परसेंटेज ऑफ मैट्रिक इंटर और एंट्रेंस टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट %2.2f, और इसको हम दे देते हैं जी, हमारे लिए एंट्रेंस के लिए हमने वेरिएबल रखा है ENT, ठीक है। इसके साथ सब के साथ हम \n चलाते हैं ताकि ये सारे न्यू लाइन पे आए, और पहले इसको इतने को हम सेव करके चेक कर लें इतना हमारा काम हो रहा है या कि नहीं हो रहा। जी कुछ एरर बता रहा है, इसको देखते हैं क्या क्या है। एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, जी यहाँ पे सेमीकोलन हम मिसिंग कर गए, बिल्कुल सही कह रहा है। इसको वापस लाते हैं, जी दोबारा चलाएं इसको, ये आ गया जी।
एंटर ऑब्टेन्ड मार्क्स इन मैट्रिक 660, ऑब्टेन्ड मार्क्स 660, और एंट्रेंस टेस्ट के अंदर मैं कहता हूँ जी 120। अच्छा जी, परसेंटेज ऑफ मैट्रिक्स 0, ICS 0, तीनों के 0 दे, तो ये हम इसको 0.07 लगाएं, फिर देखें ये चूंकि फ्लोट है इसलिए हमें ये करना पड़ेगा। अभी भी ऐसे ही है, थोड़ा सा हम फार्मूला चेंज करते हैं। ऑब्टेन्ड मार्क्स यूँ करते हैं, स्टार 100.0, इसको यूँ करके देख लें, और स्लैश टोटल मार्क्स, ये प्रीसिडेंस का मसला होगा। ये मैट्रिक के साथ हम जो चेक कर लेते हैं। मैट्रिक मार्क्स 660, इसके कोई भी दे दें। हाँ जी, वो 60% आ गया, इसका मतलब ये ठीक है। हम इसको तीनों को ऐसे ही कर लेते हैं। ऑब्टेन्ड इंटर ब्रैकेट स्टार्ट, और इसमें करेंगे स्टार 100.0 स्लैश टोटल, और यूं ये वापस आ जाए। इसी तरह से ये यहाँ से ख़त्म करें और यहाँ पे लगा दें स्टार 100.0, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट। नहीं जी, अच्छा, अब ये इतना काम तो हमारा हो गया कि ये हमने मार्क्स ले लिए और उनकी परसेंटेज आ गई, ठीक है। अब हमारी वो जो कंडीशन है ये वाली, और इसमें हमने बताना है प्रोग्राम शुड टेल वेदर द स्टूडेंट इज एलिजिबल और नॉट। तो हमने ये बताना है कि स्टूडेंट जो है वो दाखिला ले भी सकता है या कि नहीं ले सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ मैट्रिक से स्टार्ट करें, मैट्रिक इज इक्वल टू क्यों रखें, ग्रेटर देन इक्वल टू 60%, चेक करने ज़रा 60 है, मैट्रिक 60, फिर 65, 60, ठीक, 60 एंड लगेगा, क्योंकि हमें इसमें ये कहा गया है कि तीनों की ये रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, इंटर ग्रेटर देन इक्वल टू 65, फिर एंड लगेगा, और ENT एंट्रेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65। तीनों अगर ये हों तो मैसेज आएगा जी प्रिंटफ \n स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर एडमिशन, ठीक है जी, ये करेंगे। और एल्स साथ हम चला देते हैं और इसको कहते हैं जी फिर प्रिंटफ, सॉरी you did not qualify for admission, ये और बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है जी, ये लिख दिया और इसके साथ ये \n लगा दे। ये अब ज़रा इसको हम चला के देखते हैं। ये जी मैट्रिक के मार्क्स, उसके हम कहते हैं जी 680
और इंटरमीडिएट के मार्क्स उसके हम कहते हैं जी 670, और ऑब्टेन्ड मार्क्स जो एंट्रेंस टेस्ट के अंदर हैं वो हम कहते हैं 100। ये देखें, ये कह रहा है परसेंटेज ऑफ मैट्रिक 61, परसेंटेज ऑफ प्री इंजीनियरिंग और ICS 60, ठीक है जी, परसेंटेज ऑफ एंट्रेंस टेस्ट 50, और साथ ही उसने सॉरी कर दिया, सॉरी यू डिड नॉट क्वालिफाई फॉर एडमिशन, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये सॉरी वाला जो है इसको भी हम न्यू लाइन पे ले जाते हैं, ये यूं करके, ठीक है जी। फिर चेक करें, ये देखें 660, 700 और 100। अब ये बता रहा है जी ये 60% है, ये 63.64% है, ये 50% है, तो वो कह सॉरी कर दिया उसने, ठीक। इनके साथ परसेंट साइन लगाना है हमने। जैसे ये परसेंटेज हमें आ रही है ये वाली, तो इसके साथ 2% लगा दें, इसके साथ भी आगे स्पेस दे के 2% लगा दें, और इसके साथ भी 2% लगा दें, ठीक है जी। अब इसको हम यस भी करवा के देखते हैं। मैट्रिक में 60% चाहिए तो 660 और 60% हो गए, और इसमें 65% चाहिए तो 140 हम कह देते हैं, और इसमें भी 65% ही चाहिए तो 135। नहीं, ये मैट्रिक के 60% हो गए, इंटरमीडिएट के 12.73% हो गए। ओहो, 140 गलत लिखे गए ना, ये 740 लिखने थे, 140 लिखे गए, ठीक है, नो हो गया, दोबारा करते। 680, 740 या 755 कर दें, और यहाँ पे 145 कर दें। नहीं जी, ये 61.82%, ये 68.64%, 72.50%, और स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर एडमिशन, और बस उसके बाद प्रेस नहीं की। इसके साथ हम चाहें तो कोई हम मैसेज इस तरह का यहाँ पे प्रिंट एफ, और इसमें बैक सिलेक्शन करके इसको कंग्रेचुलेशंस, यू डिड इट, ये इतना करें। और यहाँ पे स्टूडेंट की बजाय हम अब लिख दें यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन, ठीक है जी, इतना कर दें। और अब चले 670, 745, 145, 60% हो गए, 67% हो गए, 72% हो गए, और कांग्रेचुलेशन आ गई, यू डिड इट, और यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। तो नहीं जी, ये हमारा काम हो गया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।